नमस्कार साथियों, मैं हूं तेजपाल शर्मा और आज एक नई वीडियो के साथ हैं और हमारा टॉपिक चल रहा था बुद्धि का। उससे आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ हमारी इस वीडियो को पूरा देखना, बीच में इसको स्किप मत करना और वीडियो को अगर पसंद आए तो इसको लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, बुद्धि, उसकी परिभाषाएं, उसका अर्थ और उसकी विशेषताएं पढ़ी थी हमने, और हमने ये कहा था कि अगली वीडियो में हम बुद्धि के प्रकार पढ़ेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं हमारी क्लास, बुद्धि के प्रकार। तो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के अलग अलग प्रकार बताए हैं। उनमें ज्यादातर समानता ही है, बस थोड़ा बहुत फर्क है, या तो कोई नाम का फर्क होगा या थोड़ा बहुत फर्क है, कोई ज्यादा फर्क है नहीं उसमें। चलिए तो इसके ऊपर हम जो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्णन की। तो वर्णन जो है एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने बुद्धि के प्रमुख 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से प्रकार बताए हैं? सबसे पहला प्रकार बताया जैविक बुद्धि। अब जैविक बुद्धि कौन सी होती है? वह बुद्धि जो जीवन की नई परिस्थितियों से जैविक रूप से अनुकूलन करने की योग्यता है। अर्थात जब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो बुद्धि है वो समायोजन करने के लिए होती है, या यूं कहें कि समायोजन में हमारी सहायता करती है, वही बात इन्होंने यहां वर्णन में कही है कि जीवन में नवीन परिस्थितियां जब आती हैं, नई परिस्थितियां आती हैं, उनके साथ हमें जैविक रूप से समायोजन करने की जो क्षमता होती है वो किस बुद्धि के द्वारा होती है? वो जिस बुद्धि के द्वारा होती है उस बुद्धि को वर्णन ने जैविक बुद्धि कहा है। यानी जीवन में जब परिस्थितियों के साथ हम समायोजन करते हैं वो जैविक बुद्धि है। दूसरी की अगर बात करें तो मनोवैज्ञानिक बुद्धि। मनोवैज्ञानिक बुद्धि यानी बुद्धि जन्मजात ज्ञानात्मक योग्यता है। वह बुद्धि जिससे हम सीखते हैं, कुछ चीजें याद रखते हैं, जो चीजें हमारी जो तर्क वितर्क करने की क्षमता है, वो बुद्धि हमारी कौन सी होती है? मनोवैज्ञानिक बुद्धि होती है। अब देखिए यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि वर्णन के अनुसार मनोवैज्ञानिक बुद्धि का कोई एक उदाहरण बताइए। तो इसमें अगर हम बात करें तो जैसे कोई व्यक्ति किसी चीज को याद रखता है, या फिर यूं कहें कि एक जो सर्जन है, डॉक्टर है, सर्जन ऑपरेशन करता है, तो ऑपरेशन करने के जो तरीके हैं उसने याद रखे हैं, सीखे, वो कौन सी मनोवैज्ञानिक बुद्धि है, यानी कि उसके माइंड में वो चीजें सेट हैं। या फिर यूं कहें कि एक नेता जो वाद विवाद प्रतियोगिता में या किसी टीवी चैनल पर बैठ के डिबेट करता है और वहां पर वो जिस बुद्धि का इस्तेमाल करता है, जिन तर्क वितर्क का इस्तेमाल करता है, वो उसकी जो बुद्धि है वो मनोवैज्ञानिक बुद्धि है। तीसरी बुद्धि है संक्रियात्मक बुद्धि। यह वह बुद्धि है जो मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा मापी जा सकती है। यानी कि जब हम कोई टेस्ट आदि के माध्यम से बुद्धि का मापन करते हैं तो वो बुद्धि संक्रियात्मक बुद्धि है। अब देखिए यहां से इस पूरे कॉन्सेप्ट से यदि तीनों प्रकार बताए हैं, इनमें से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि निम्न में से वर्णन के अनुसार बुद्धि का प्रकार नहीं है। वर्णन के अनुसार 3 प्रकार हैं, उनमें से 3 कौन कौन से? पहला है जैविक बुद्धि, दूसरा है मनोवैज्ञानिक बुद्धि और तीसरा है संक्रियात्मक बुद्धि। तो अगर इन तीनों के अलावा कोई चौथा अगर आपके पास ऑप्शन है तो वही आंसर होगा कि वर्णन के अनुसार ये प्रकार नहीं है। अगर यहां पर ये कहें कि मूर्त बुद्धि, वर्णन के अनुसार निम्न में से कौन सी बुद्धि का प्रकार नहीं है, और उसमें ऑप्शन आपके हैं जैविक बुद्धि, मनोवैज्ञानिक बुद्धि, संक्रियात्मक बुद्धि या जो है वो मूर्त बुद्धि। तो इन्होंने जो नाम दिए हैं बस वही बात है नाम की, तो नाम में इन्होंने मूर्त बुद्धि का कहीं कोई जिक्र नहीं किया है, तो इन्होंने ये 3 प्रकार बनाए। इस प्रकार का यहां पर क्वेश्चन बन सकता है। अगला टाइप जो है, अगला प्रकार जो है वो है गैरेट के अनुसार, काफी इंपॉर्टेंट है। और गैरेट ने बुद्धि के जो प्रकार बताए हैं उनमें पहला बताया मूर्त बुद्धि। देखिए मूर्त नाम किस चीज का है? कोई चीज अगर ठोस में हमारे सामने प्रेजेंट है तो उसको हम मूर्त कहते हैं, यानी कि मूर्त के रूप में, ठोस रूप में हमारे सामने उपस्थित है अगर कोई चीज, तो हम उसको क्या कहते हैं? मूर्त कहते हैं। बस यहीं से आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है, यहीं से आपका क्लियर हो जाता है कि कौन से व्यक्ति में मूर्त बुद्धि है, कौन से में मूर्त बुद्धि है। मूर्त बुद्धि वो होती है जो हमारे सामने जो चीजें होती हैं और उन चीजों के ऊपर हम काम करते हुए कोई नई चीज करते हैं या कुछ उसके ऊपर कोई आविष्कार वगैरह करते हैं, तो वो बुद्धि क्या कहलाती है? मूर्त बुद्धि कहलाती है। मूर्त को हम गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं, गामक बुद्धि भी कहते हैं और यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं, क्योंकि
ये यंत्रों पर आधारित होती है। जैसे एक कारीगर है, जैसे लकड़ी का कारीगर है, तो वो क्या लकड़ी से विभिन्न प्रकार की कलाकृति बना सकता है, क्योंकि उसके सामने लकड़ी ठोस रूप में है। मैकेनिक है, मैकेनिक के सामने कोई गाड़ी वगैरह होगा, कोई इंजन वगैरह है, तो उससे वो आविष्कार करके नई चीज बना सकता है। इंजीनियर है, वो बहुत अच्छा भवन बना सकता है, बहुत अच्छा पुल वगैरह बना सकता है, क्योंकि उसके सामने वो चीजें हैं तो बना सकता है। औद्योगिक वर्कर है, ये सारे इनके अंदर कौन सी होती है? मूर्त बुद्धि होती है। यानी कि कोई चीज सामने हमारे सामने प्रेजेंट है और उस प्रेजेंट चीज के ऊपर अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करते, कोई नई चीज बनाते हैं या उस पर कोई बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, तो वो बुद्धि कौन सी होगी? हमारी मूर्त बुद्धि होगी। दूसरा अगर बात करें तो अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि यानी इसका जो ज्ञान है, इस बुद्धि का जो संबंध है वो पुस्तकीय ज्ञान से है। यानी कि कोई चीज हमारे सामने प्रेजेंट नहीं है और उसके बारे में हम डिस्कशन करें, उसके बारे में विचार विमर्श करें, उसके बारे में तर्क वितर्क करें, तो वो कौन सी बुद्धि का इस्तेमाल करके करते हैं? वो हम अमूर्त बुद्धि का इस्तेमाल करके करते हैं। कैसे? कि एक दार्शनिक है, दर्शन शास्त्र का विषय क्या है? आत्मा क्या, परमात्मा क्या, ये संसार कैसे बना, ये जीवन क्या है, इसके जन्म से पहले क्या था, जन्म के बाद में क्या था? अबे किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, ये अमूर्त रूप में हमारे सामने, और उसके ऊपर विचार करने वाला क्या होता है? अमूर्त बुद्धि वाला होता है। या यूं कहें कि इन व्यक्तियों में अमूर्त बुद्धि की अधिकता होती है, विचारक होते हैं, जो कॉन्सेप्ट लेते हैं, कोई विचार देते हैं अपने माइंड से, जो चीजें हमारे सामने है नहीं और उनके बारे में उस तरह के विचार देते हैं, वो विचारक भी क्या है? मूर्त बुद्धि वाले होते हैं। चिंतक हैं, शिक्षक है, डॉक्टर है, वकील है, चित्रकार, साहित्यकार, फिल्मकार, ये सारे क्या होते हैं? अमूर्त बुद्धि वाले होते हैं। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इंटीरियर डिजाइनर, एक इंटीरियर डिजाइनर है, वो किस प्रकार की बुद्धि वाला होता है, या इंटीरियर डिजाइनर में किस प्रकार की बुद्धि अधिक होती है? तो निश्चित रूप से इंटीरियर डिजाइनर यानी कि हमारे मकान के अंदर, कमरे, रूम से अंदर का डिजाइनिंग जो है, फर्नीचर वगैरह, कहां कौन सी चीज लगेगी, कहां कौन सी चीज लगेगी, कहां टीवी लगना है, कहां बेड लगना है, कहां सोफा लगना है, ये सारी चीजें डिसाइड करने वाला इंटीरियर डिजाइनर होता है। तो वो अपने माइंड के अंदर ही सेट करता है, और वो सेट करता है कि किस तरीके से कहां कौन सी चीज लगाएंगे तो अच्छी सुटेबल रहेगी। तो उसके अंदर वो पहले अपने माइंड में जो सामने चीज नहीं है उसके बारे में एक चित्र बनाता है, उस चित्र के आधार पर वो जो है काम करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अमूर्त बुद्धि कहेंगे। तो एक इंटीरियर डिजाइनर, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, एक बार नहीं कई बार एग्जाम में पूछा गया कि एक इंटीरियर डिजाइनर कौन सी बुद्धि वाला होता है, या एक इंटीरियर डिजाइनर में किस बुद्धि की अधिकता होती है? तो उसमें अमूर्त बुद्धि की अधिकता होती है। तो अमूर्त बुद्धि वाले कौन कौन से हैं? दार्शनिक है, विचारक है, चिंतक, शिक्षक, डॉक्टर, वकील, चित्रकार, साहित्यकार, फिल्मकार। अब देखिए फिल्मकार की बात करें तो वो चीजें कि कहां से किस प्रकार का डायलॉग कब बोलना है, उसमें किस तरह का आसपास का माहौल होना चाहिए, वहां का दृश्य कैसा होना चाहिए, चेहरे के जो एक्टर है, एक्ट्रेस है, उसके चेहरे के हाव भाव कैसे होने चाहिए, वो सारी चीजें कौन डिसाइड करता है? वो जो फिल्मकार है, उसको डायरेक्टर जो डायरेक्ट करने वाला है, वो ये चीज डिसाइड करता है। तो वो क्या करता है? वो ये सोचता है कि कहां से कोई चीज सुटेबल रहेगी, तो वो किस कारण होता है? वो अमूर्त बुद्धि की अधिकता के कारण होता है। अगली बुद्धि की बात करें, सामाजिक बुद्धि। इस बुद्धि का संबंध सामाजिक कार्यों से होता है। यानी व्यक्ति जब सामाजिक कार्यों में रह करके जो बुद्धि का इस्तेमाल करता है, या फिर जो व्यक्ति सामाजिक दक्षता वाला होता है, उस व्यक्ति में सामाजिक बुद्धि की अधिकता होती है। जैसे राजनीतिज्ञ होते हैं, किसी को भी अपनी बातों में इतना जल्दी से वश में कर लेते हैं, और जिस लीडर में, जिस नेता में सामाजिक बुद्धि जितनी ज्यादा होगी, वो उतना ही बड़ा राजनीतिज्ञ बन सकता है, उतना ही वो सक्सेस हो सकता है, कामयाब हो सकता है। अब मोदी जी की बात करें तो उनके अंदर सामाजिक बुद्धि की बहुत ज्यादा अधिकता है, क्योंकि वो सामने वाले व्यक्ति को कभी भी माफ कीजिएगा, कभी भी किसी भी समय जो है उसको प्रभावित कर सकता है। दूसरा, कूटनीतिज्ञ होते हैं, कूटनीति बनाने वाले वो व्यक्ति, जैसे अजित डोभाल हैं, इनकी जो अगर बात करें तो ये बड़े कूटनीतिज्ञ, इनकी सामाजिक बुद्धि बड़ी हाई लेवल की है। सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल वर्कर जो होते हैं वो इसी में आते हैं, और व्यवसायी, बिजनेसमैन जो है वो भी सामाजिक बुद्धि में आते हैं। यानी कि जिन लोगों का पब्लिक डीलिंग ज्यादा होता है, या पब्लिक के साथ डीलिंग करने का ज्यादा काम पड़ता है, और वो जो है एक सक्सेस होते हैं इस फील्ड में, तो ये मानेंगे निश्चित रूप से कि उस व्यक्ति में सामाजिक बुद्धि बहुत अधिक है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। अगली बात करेंगे थॉर्नडाइक के अनुसार। तो थॉर्नडाइक और गैरेट दोनों बिल्कुल समान है, इनमें कोई ज्यादा फर्क है नहीं। तो उन्होंने अमूर्त बुद्धि कहा है। थॉर्नडाइक ने कहा है पहली बुद्धि अमूर्त बुद्धि, यानी ज्ञान उपार्जन के लिए होती है यह बुद्धि। अमूर्त बुद्धि ज्ञान उपार्जन करने के लिए, जैसे एक डॉक्टर है वो एक ज्ञान उपार्जन करता है, अपने माइंड में सारी चीजें सेट रखता है। शिक्षक जो होता है वो अपने माइंड में सारी चीजें सेट रखता है। एक चित्रकार है वो अपने माइंड में चीज सेट रखता है कि कहां कौन सी चीज किस प्रकार से प्रयोग करनी है। यानी
जो शब्दों प्रतीकों यानी जो कोडिंग के आधार पर जो समस्या का समाधान करते हैं या समस्या का समाधान करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके पास अमूर्त बुद्धि की अधिकता होती है, या शब्दों प्रतीकों या समस्या के समाधान के लिए अमूर्त बुद्धि का प्रयोग अधिक किया जाता है। अगली बात करें सामाजिक बुद्धि, तो इस प्रकार का व्यक्ति समाज में आसानी से समायोजन कर लेता है। तो ये जो वही बात है जो गैरेट ने कही थी, उस हिसाब से नेता, बिजनेसमैन वगैरह जो है वो इसमें इस प्रकार की बुद्धि वाले होते हैं। और यांत्रिक बुद्धि, इस बुद्धि को मूर्त बुद्धि कहा है या यांत्रिक बुद्धि, थॉर्नडाइक ने यांत्रिक बुद्धि कहा है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि थॉर्नडाइक के अनुसार यांत्रिक बुद्धि को गैरेट ने किस नाम से बताया है, तो उसने मूर्त बुद्धि बताया। इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति जो है वो यंत्रों और भौतिक वस्तुओं का परिचालन अच्छे से कर सकते हैं। जैसे एक मैकेनिक है, वो मैकेनिक अच्छे से इस प्रकार की वस्तुओं का, मशीनरी वगैरह का अच्छे से प्रयोग कर सकता है। तो ये सारे जो है यांत्रिक बुद्धि वाले में, यानी कि जो मूर्त जो चीजें होती हैं, जो ठोस चीजें होती हैं, उनके ऊपर जो चीजें सामने होती हैं उनके ऊपर अच्छे से कार्य कर सकते हैं, उन व्यक्तियों के अंदर मूर्त बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि अधिक होती है। तो आज हमने बुद्धि के प्रकार सीखे हैं, गैरेट के अनुसार सीखे हैं, वर्णन के अनुसार सीखे हैं, और हमने थॉर्नडाइक के अनुसार सीखे हैं। और अगली क्लास में हम क्या सीखेंगे, तो अगली क्लास में हम बुद्धि के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में सीखेंगे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर आप इस तरीके से करेंगे, आप एक रेगुलर तरीके से तैयारी करेंगे, तो बिल्कुल आप चयनित होंगे, क्योंकि मैं भी चयनित हूं राजस्थान की शिक्षक परीक्षा 2018 में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।